अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मैनेजिंग डाटा सिक्योरिटी। ठीक है, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह जो डाटा हमारे पास पड़ा हुआ आता है हम उसको सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि आजकल के दौर में क्या हुआ है कि जैसे जैसे डाटा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, डाटा के बढ़ने की वजह से डाटा की सिक्योरिटी का भी बहुत ज़्यादा जो है वो इशू जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आजकल बहुत ज़्यादा कुछ क्योंकि जितना ज़्यादा किसी के पास डाटा पड़ा हुआ होता है, एक वो समझता है कि वो उसका एक एसेट है, ठीक है, जिसको कि वो अपने मकासद के लिए या अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए उसको यूटिलाइज करते हुए उससे बहुत फ़ायदे ले सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो डाटा वगैरह पड़ा होता है लिहाजा इसकी सिक्योरिटी भी उतनी इम्पोर्टेंट है, ताकि कोई भी जो डाटा हमारा है वो कहीं पे ख़राब ना हो जाए या कोई उसको कोई स्टील ना कर ले। ठीक है, तो इस तरह से डाटा के लिए जैसे जैसे डाटा बढ़ता जा रहा है लोगों के पास, ठीक है, तो वैसे वैसे उसकी सिक्योरिटी के लिए भी जो है वो बहुत ज़्यादा उसका लिए टाइम जो है वो कंज्यूम हो रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होता है। डाटाबेस सिक्योरिटी इज़ ए प्रोटेक्ट डाटा फ्रॉम एक्सीडेंटल और इंटेंशनल थ्रेट्स। एक्सीडेंटल इसका मतलब यह है कि हमारे पास अगर डाटाबेस क्रिएट की हुई है, ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हमने उसको किसी भी एक्सीडेंटल तौर पे, ठीक है, इसके ख़राब होने का ख़तरा हो, फॉर एग्जांपल कि आपके सॉफ्टवेयर में मसला आ जाए या आपके हार्डवेयर में मसला आ जाए, ठीक है, तो इस सूरत में क्या हमारा जो डाटाबेस के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसका फिर क्या होगा। ठीक है, या कोई उसको अनऑथोराइज्ड बंदा इलीगल तरीके से उसको एक्सेस कर ले, तो यही चीज़ें जो होंगी। तो इसीलिए जब कोई बंदा इलीगल तरीके से इसको थ्रेट एक्सेस करेगा तो वो क्या होगा कि जो सिक्योरिटी है वो ऐसी चीज़ों से उसको सिक्योर रखती है। आजकल क्योंकि क्लाइंट सर्वर डाटाबेस आर्किटेक्चर मोस्टली इसी के बेस पे चलते हैं, जितने भी इंटरनेट के ऊपर डिवाइसेस वगैरह चल रही हैं, हमारे जो सिस्टम वगैरह होते हैं या मोबाइल वगैरह जो होते हैं वो एज ए क्लाइंट यूज़ हो रहे होते हैं, और हम जितनी भी वहाँ से इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट कर रहे होते हैं वो सर्वर के पास से ही जो सर्वर के पास से ही वो इंफॉर्मेशन या उसके पास से हम बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरह जो क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर वगैरह जो होते हैं इसके ऊपर सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। उसके बाद किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, एक्सेस डाटा इज़ मोर ओपन मोर सिक्योरिटी नीडेड, यानी जितना ज़्यादा आपके पास डाटा आपको किसी को ज़्यादा एक्सेस देंगे उतनी ही उसकी सिक्योरिटी भी ज़्यादा होगी। इसके अगर सिंपल सी बात है, इतना डाटा जो है आजकल जो हम फॉर एग्जांपल फेसबुक वगैरह या इंस्टाग्राम वगैरह जो भी इस तरह के सोशल एप्लीकेशन लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इनका जो डाटा होता है वो फेसबुक या इंस्टा के जो सर्वर है वहाँ पे पड़ा हुआ होता है। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग जो है पूरी दुनिया से मिलियन बिलियन के नज़दीक जो है वो लोगों का डाटा वगैरह वहाँ पे पड़े होते हैं। लेकिन अगर वहीं से कोई डाटा वगैरह स्टील कर ले तो एक तो ये होता है कि उनकी जो सिक्योरिटी होती है उसको या जो उसके डाटा की इंटेग्रिटी होती है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगी। लोग ऐसी एप्लीकेशन को यूज़ करना ही छोड़ देंगे जहाँ से उनका डाटा वगैरह चोरी हो रहा होता है। तो वो क्या करते हैं कि वो अपने कस्टमर का डाटा सिक्योर रखने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो उसके ऊपर सिक्योरिटी के लिए वो बहुत ज़्यादा एफर्ट वगैरह करते हैं और बहुत ज़्यादा वो सॉफ्टवेयर वगैरह भी यूटिलाइज करते हैं। तो जितना ज़्यादा लोग किसी डाटा को एक्सेस करेंगे उतनी ही उस डाटा की जो है वो सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, ताकि कोई भी जो इलीगल पर्सन है वो किसी दूसरे का डाटा जो है वो उसको एक्सेस करके वो अपने किसी गलत अपने लिए गलत काम के लिए वो इसको इस्तेमाल ना कर सके। तो लिहाजा जो डाटा सिक्योरिटी है आजकल के दौर में ये मेन चीज़ हो गई है। ठीक है, इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये होती है कि अगर कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल, ठीक है, वो तब तक सेफ रहता है जब तक कि वो इंटरनेट के ऊपर या उसके ऊपर इंटरनेट नहीं चलाया जाता। एक दफ़ा जब आप उसके ऊपर इंटरनेट चला लेते हैं तो आपका डाटा जो होता है वो सिक्योर नहीं होता। उसके बाद डाटा एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसीज एंड रूल्स फॉर डाटा सिक्योरिटी, ठीक है, जो जो भी डाटाबेस को एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल कर रहा होता है, ठीक है, ये उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किस तरह
डाटा को जो है वो मैनेजेबल फॉर्म में करे और किस तरह उसकी जो सिक्योरिटी है उसको बरकरार रखे। ठीक है, ये उसी का काम होता है कि वो किस तरह के पॉलिसीज वगैरह या रूल्स वगैरह डिफाइन करता है कि जो उसका जो कि डाटा को सिक्योर रखने में मददगार साबित हो सकता है। तो इसके लिए जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी पर्सन होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है कि अब हर पर्सन जो होता है वो अपनी एक लिमिट के अंदर रह कर ही उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हों, ठीक है, तो वो क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट जो होता है वो अपने डाटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, लेकिन अगर उसने किसी दूसरे के डाटा को एक्सेस करना है तो उसको कहीं ना कहीं से या डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर से परमिशन लेके फिर ही उसको वो डाटा क्या वो डाटा जो है वो उसको यूटिलाइज करने की पर यानी कि वो यूटिलाइज कर सकता है, अदरवाइज़ वो उसको फैच नहीं कर सकता। तो लिहाजा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतना खतरा होता है कि जितना बाहर से नहीं, क्योंकि अंदर के लोगों के पास उसकी फुल एक्सेस होती है, तो वो क्या करते हैं कि उस डाटा को अपने मकसद के लिए कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बाहर के लोगों को इतना ज़्यादा उसको एक्सेस नहीं होती, तो लिहाजा वो उसको यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद थ्रेट्स टू डाटा सिक्योरिटी को कुछ ना कुछ खतरात होते हैं। ठीक है, वो सबसे पहले क्या होता है कि एक्सीडेंटल लूज ह्यूमन एरर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ब्रीचेज, यानी कि फॉर एग्जांपल आपके एक्सीडेंटल लूज हो सकता है डाटाबेस के अंदर कोई एरर वगैरह आ सकता है। ठीक है, या कभी कभी ये होता है कि कोई भी और इस तरह का फंक्शन वगैरह परफॉर्म हो जाता है जो कि आपको एक्सपेक्टेड नहीं होता, तो इस सूरत में भी क्या होता है कि आपका जो डाटा वगैरह होता है वो लूज़ हो सकता है। उसके बाद जो कोई भी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है या डाटा एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, उसकी गलती की वजह से भी क्या हो सकता है कि जो डाटा की सिक्योरिटी को है वो खतरात लाक होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर वो डाटा को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, वो कोई ठीक रूल्स एंड पॉलिसीज़ वगैरह नहीं बनाता, ठीक है, तो इस वजह से भी जो डाटा की सिक्योरिटी होती है उसको भी थ्रेट हो सकते हैं कि कोई भी इलीगल पर्सन जो होता है वो इजीली उसको आगे एक्सेस कर सकता है। और उसके बाद सॉफ्टवेयर में एरर आ जाए, सॉफ्टवेयर में एरर आ जाने की वजह से भी जो डाटा की सिक्योरिटी है वो थ्रेट में आ जाती है। ठीक है, कोई भी जो आप DBMS यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, जब वो जितना ज़्यादा सिक्योर होगा उतनी ज़्यादा वो वैल्यूएबल होगा। आजकल इसका ये होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो फ्रीवेयर यूज़ कर रहे होते हैं और इसी वजह से वो डाटा जो होता है वो अपना अक्सर स्टील करवा बैठते हैं। ठीक है, तो अगर जितना ज़्यादा पेड वगैरह होगा उतनी ही उसके अंदर सिक्योरिटी वगैरह भी बहुत ज़्यादा होगी। और उसके बाद सर्वर वगैरह में कोई मसला आ जाता है तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये डाटा की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट होती हैं। उसके बाद थेफ्ट एंड फ्रॉड। थेफ्ट और फ्रॉड में क्या होता है कि कोई भी जो पर्सन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ करते हुए क्या कर सकते हैं कि आपके जो डाटा को वो क्या कर सकते हैं कि वो स्टील कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली हम डिस्कस डाटा सिक्योरिटी के ऊपर कर रहे हैं, तो लिहाजा जो इसके ज़रिए थ्रेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वही सारे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी जो पर्सन है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करके आपके डाटाबेस को एक्सेस कर सकता है। उसके बाद फिज़िकली आपका जो डाटा वो ऐसी सिक्योर जगह पे होना चाहिए कि जहाँ पे कोई भी इररेलेवेंट जो पर्सन है वो वहाँ पे ना जा सके, क्योंकि पर्सन वगैरह जिसका इररेलेवेंट पर्सन जब उसके पास जाएगा तो वो क्या कर सकता है कि वो डाटा को अपने मकासद के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को आपका डाटा देने के लिए, ठीक है, नुकसान पहुंचाने के लिए भी वो आपको डाटा को इस तरह से यूज़ कर सकता है। उसके बाद लूज ऑफ प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। एक दफ़ा अगर आपका डाटा के ऊपर कोई स्टील कर लेता है तो इसका मतलब है कि जो डाटा की प्राइवेसी है वो सिक्योर नहीं होती, आपका डाटा जो होता है वो सिक्योर नहीं होता। प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी में थोड़ा सा फ़र्क है। एक जो डाटा सिंपल जो पड़ा हुआ होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसने अपनी प्रोडक्ट का डाटा रखा हुआ है या अपने कस्टमर का डाटा रखा हुआ है, अगर तो वो स्टील वगैरह हो जाता है तो उसका इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, ठीक है, या कोई भी जो जनरल सा डाटा उसने सेव किया हुआ है वो तो नहीं होता, वो तो होता है उसकी प्राइवेसी के ऊपर यानी कि वो प्राइवेसी लूज़ कर जाता है कि जी आपका डाटा जो है वो प्राइवेट नहीं रहा, बल्कि क्या किया उसने किसी ने स्टील करके उसको पब्लिकली अवेल कर दी है। जबकि कॉन्फिडेंशियलिटी वो डाटा होता है कि जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन की कोर डाटा पड़ा हुआ होता है, ठीक है, यानी उसके अंदर ये कह सकते हैं कि एसेट वगैरह के रिलेटेड डाटा, ठीक है, उसके बाद जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की
बुनियाद के रिलेटेड डाटा पड़ा हुआ होता है या वर्किंग के रिलेटेड डाटा पड़ा हुआ होता है, वो उसके अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी भी लूज़ कर जाता है। यानी कॉन्फिडेंशियल डाटा कौन सा होता है? ऐसा डाटा होता है जिसको कोई भी आम पर्सन या इवन के कोई दूसरा पर्सन भी उसको यूटिलाइज ना कर सके। वो कोर कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है, वो सिर्फ वही यूज़ कर सकते हैं जिसके लिए वो बना हुआ है या जिसने वो बनाया हुआ है। तो लिहाजा इसी तरह इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो भी लूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से डाटा फिर ज़ाहिर है ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत बड़ी नुकसान उठाना पड़ता है। उसके बाद लूज ऑफ डाटा इंटेग्रिटी। ठीक है, एक दफ़ा अगर फॉर एग्जांपल आपका जो डाटा बेस की किसी ना किसी तरीके से चोरी हो जाता है, ठीक है, या उसके अंदर कोई एरर वगैरह आ जाता है, तो वो जो इंटेग्रिटी होती है डाटा की, ठीक है, जो क्वालिटी होती है डाटा की वो ठीक नहीं होती है। आपका डाटा जो होता है वो करप्ट हो जाता है। ठीक है, उतनी देर तक आप उस डाटा के ऊपर इंसानियत से काम नहीं ले सकते जब तक कि उसका कोई बैकअप वगैरह जो है वो वहाँ पर यूटिलाइज करके उसको एक्सेस ना कर सके। उसके बाद लूज़ ऑफ अवेलेबिलिटी। ठीक है, अगर आपका डाटा जो है वो किसी वजह से अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, कोई भी उसके अंदर सर्वर के अंदर एरर आ जाता है, कोई सॉफ्टवेयर जो आप यूटिलाइज कर रहे हैं उसके अंदर एरर आ जाता है, तो ठीक है, इसकी मदद से भी जो ऑपरेशनल डाटा होता है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, उसके लिए पर फंक्शन परफॉर्म करना जो होता है वो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, क्योंकि जब डाटा भी अवेलेबल नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं कि आप कोई भी उससे इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद कुछ डाटा सिक्योरिटी के हवाले से और इस्टेब्लिशिंग क्लाइंट सर्वर सिक्योरिटी। ठीक है, जिस तरह क्लाइंट सर्वर का आपको पता है कि क्लाइंट सर्वर क्या होता है। ठीक है, सर्वर एक ऐसा कह लें कि सिस्टम होता है जिसके अंदर तमाम डाटा पड़ा हुआ होता है, और क्लाइंट हर कोई सिस्टम जो उससे डाटा एक्सेस कर हासिल करने की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करता है उसको हम क्लाइंट का नाम देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब भी कोई डाटा वगैरह चल रहा होता है, ठीक है, तो मल्टीपल सर्वर जो होते हैं वो चल रहे होते हैं। ठीक है, मल्टीपल सर्वर्स, उसके बाद मल्टीपल डाटाबेस सर्वर्स भी इसके अंदर चल रहे होते हैं, क्योंकि क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप में हमने पहले पढ़ चुके हैं कि क्या होता है कि कोई भी जो क्लाइंट होता है वो किसी एक सर्वर से डाटा वो फैच नहीं करता, बल्कि एक क्लाइंट जो होता है वो मुख्तलिफ सर्वर से डाटा एक्सेस करता है। ठीक है, और मुख्तलिफ सर्वर्स और मुख्तलिफ क्लाइंट जो होते हैं वो एक ही सर्वर को एक्सेस करते हैं। तो इसी तरह जो ज़ाहिर है मुख्तलिफ सर्वर के लिए डाटा वगैरह उसने कलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो इस तरह मुख्तलिफ सर्वर की सिक्योरिटी के लिए भी सर्वर की सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद इसकी जो सर्वर की सिक्योरिटी है, इसको और भी मोस्टली ये डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है कि वो किस तरह उसके लिए पॉलिसीज़ एंड रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिएट करता है। ठीक है, कि कोई भी जो ऑथोराइज्ड पर्सन है, ठीक है, वो उसको एक्सेस कर सके, अदरवाइज़ कोई दूसरा पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके। उसके बाद और भी डाटा सर्वर की सिक्योरिटी के लिए लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, सर्वर पासवर्ड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन वगैरह, ये भी मुख्तलिफ चीज़ों को यूटिलाइज करते हुए हम सर्वर को मोर सिक्योर बना सकते हैं। कि यानी कि पासवर्ड वगैरह यूज़ करने, कोई भी अगर किसी ने डाटाबेस को एक्सेस करना है तो उसके लिए उसको पासवर्ड का पता होना चाहिए, या आपको प्रोटेक्शन वगैरह जिस तरह फायरवॉल्स वगैरह होती है, ये चीज़ें लगा कर भी आप उसको सिक्योर कर सकते हैं, ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो उसको इजीली एक्सेस ना कर सके। ठीक है, और कोई भी एक्सेस करके अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो डाटाबेस के अंदर कोई ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म ना कर सके। उसके बाद DBMS प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन टू लिमिट द रूल ऑफ अदर एम्प्लॉय। ठीक है, यानी कि इस डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है कि वो जिस हद तक किसी को ज़रूरत है उस हद तक उसको रोल असाइन करे। ठीक है, एक लिमिट से ज़्यादा कोई भी पर्सन जो है वो डाटाबेस को एक्सेस ना कर सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या होता है कि जब ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह होती है तो कस्टमर क्या करता है कि कस्टमर सिर्फ अपना ही डाटा देख सकता है कि उसने कौन सी शॉपिंग की है। ठीक है, और उसने क्या 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 कितने कितने यानी अपने रिलेटेड जो भी उसने डाटा वगैरह वहाँ पे रखा होगा सिर्फ उसी के वो शो देख सकता है।
वो किसी अदरवाइज वो किसी दूसरे पर्सन का डाटा देख नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने उसको ये रूल ही नहीं असाइन किया हुआ होता। अब एडमिन का रूल और होता है और उसके बाद नीचे जो काम करने वाले होते हैं उनका रूल और होता है। एडमिन जो होता है वो पूरे का पूरा डाटा एक्सेस कर सकता है, उसको इतनी सिक्योर क्या है कि एक्सेस मिलती है, लेकिन जो आम पर्सन है या नीचे काम करने वाले एम्प्लॉय उनको सिर्फ एक हाथ तक ही वो मिलती है कि ताकि वो कोई और दूसरे को डाटा को एक्सेस ना कर सके और उसके अंदर कोई भी चेंजिंग वगैरह ना कर सके। और उसके लिए अथेंटिकेशन वगैरह भी लगाई जाती है कि जी ये अथेंटिक है या नहीं है, उसके लिए कुछ और अपने तौर पर वो इस तरह के वो कह लें कि सिक्योरिटी वगैरह लगा देते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के उसको सिक्योर रखा जा सके। उसके बाद ज़ाहिर नेटवर्क सिक्योरिटी ठीक है। क्लाइंट और सर्वर के दरमियान क्या आता है कि नेटवर्क आता है, ठीक है, जिसके ऊपर क्या आती है कि कोई भी क्लाइंट जो होता है वो सर्वर से कम्युनिकेट करता है और उससे इंफॉर्मेशन वगैरह जो होता है वो एक्सेस करता है। अगर तो फॉर एग्जांपल आपका नेटवर्क की सिक्योरिटी इतनी नहीं है, ठीक है, तो इजीली क्या होता है कि ओवर द नेटवर्क यानी नेटवर्क के ऊपर से ही आपका जो डाटा होता है वो फैच किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी पर्सन जो होता है अगर फॉर एग्जांपल वो सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकता तो वो ड्यूरिंग जब डाटा आपका पास आउट हो रहा होता है, ठीक है, सर्वर से या क्लाइंट की तरफ या क्लाइंट से सर्वर की तरफ, तो उसी दौरान वो क्या करते हैं कि उसको करते हैं तो इस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन ऑथेंटिकेशन भी लगाई जा सकती है कि कोई भी जो इसको यूज़ कर रहा है क्या वो इसके लिए ऑथेंटिकेशन है, अथेंटिक है, ठीक है, क्या वो ऑथोराइज्ड पर्सन है कि अनऑथोराइज्ड पर्सन के लिए तो फिर वो डाटा वो फैच ही नहीं कर सकते। इसकी सिंपल सी एग्जांपल आप जानते होंगे कि क्रिप्टोग्राफी मोस्टली यूज़ की जाती है, ठीक है, ओवर दी इंटरनेट ओवर दी नेटवर्क के, ताकि कोई भी जो पर्सन है वो किसी का डाटा अगर फैच भी कर लेता है, ठीक है, तो वो उसको ये कह सकते हैं कि वो उसको समझ नहीं सकता, उसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। उसके बाद थ्री टायर क्लाइंट सर्वर, ठीक है, थ्री टायर में क्या होता है कि जिस तरह ओवर द इंटरनेट वेबसाइट्स वगैरह चलती हैं, ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है कि वेब डाटाबेस क्लाइंट उसके बाद डाटाबेस सर्वर के दरमियान एक प्रोग्राम सर्वर भी होता है, ठीक है, जिसको थ्री टायर का नाम दिया जाता है। मोस्टली वेबसाइट जो चलती है वो HTML के ऊपर बेस करती हैं, क्योंकि HTML जो होती है वो बेसिक कह लें कि कोर फ्राहम करती है किसी भी वेबसाइट को उसके फ्रंट एंड के तौर पर। HTML के बगैर आप कोई भी जो वेबसाइट है वो नहीं बना सकते, लेकिन HTML के अंदर जो वेबसाइट वगैरह बनती है वो स्टैटिक पेजेस की होती है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी आप डाटा वगैरह जो होता है आप डाटा को मूव आउट नहीं करवा सकते। वेबसाइट आर विजिटेड ऑन इंटरनेट डायनामिक पेजेस क्रिएटेड। अब ये होता है कि इसके अलावा वो तो स्टैटिक पेजेस, लेकिन कुछ डाटाबेस से डाटा एक्सेस करने के लिए या कुछ इस तरह के जितनी बाकी ऊपर उनके ट्रांजैक्शन के करने के लिए डाटा के ट्रांजैक्शन करने के लिए कुछ ना कुछ दूसरी लैंग्वेजेस भी यूज़ की जाती है, जिस तरह जावा होती है, डॉट नेट लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं, ठीक है, जो कि ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करती है। और ये जो होती है ये डायनामिक पेजेस क्रिएट करती है जिनके ऊपर के डाटा जो होता है वो अपडेट हो सकता है, यानी आप डाटा एक्सेस कर सकते हैं, डाटा फैच कर सकते हैं या डाटा को एक जगह से दूसरी जगह आप उसको भेज भी सकते हैं। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ कस्टमर डॉट स्टैटिक पेजेस डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन डिफाइन रोल्स, यानी कि इसके लिए क्या होना चाहिए कि हर बंदे को उसका एक कम से कम रूल पता होना चाहिए कि वो असाइन होना चाहिए कि वो पर्सन जो है वो इस हद से आगे जो है वो डाटा को एक्सेस ना कर सके। तो इसकी अगर सिंपल सी एग्जांपल होती है कि HTML के अंदर मोस्टली फॉर्म्स वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, तो फॉर्म्स में क्या किया जाता है कि उसका लॉगिन वगैरह इस तरह के सिस्टम वगैरह उससे पहले रजिस्टर वगैरह करवा लिया जाता है, ठीक है, रजिस्टर के अंदर जो भी रजिस्टर होता है उसका ज़ाहिर है अपना एक रोल्स के थ्रू वो रजिस्टर होता है कि जिसका रोल ये है। जब वो लॉगिन होता है तो वो क्या होता है कि वो उसको सिर्फ एक हाथ तक ही फैच कर सकता है, अदरवाइज़ वो उससे ज़्यादा उसको फैच नहीं कर सकता। उसके बाद डाटा प्राइवेसी आ जाती है। डाटा प्राइवेसी आजकल और बहुत सी चीज़ें जो हो गई हैं, ई कॉमर्स, ईमेल, न्यू कम्युनिकेशन पाथ, ठीक है, यानी कि ऑनलाइन जितनी भी शॉपिंग वगैरह होती है या मेल्स वगैरह जितनी भी जनरेट की जाती हैं, ठीक है,
ये अपने तौर पर क्या करती हैं कि बहुत ज़्यादा एक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती हैं ओवर द इंटरनेट लोगों के लिए, ठीक है, मार्केटिंग वगैरह के लिए। उसके बाद लोगों के जो भी लोग इसके ऊपर एक ही सिम कॉमन इंटरेस्ट रखने वाले लोग होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, गवर्नमेंट्स वगैरह जो होते हैं, वो इसी को ज़्यादातर यूटिलाइज करते हुए वो इसके ज़रिए इंफॉर्मेशन जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, ताकि और इसके यूटिलाइज करते हुए जब वो अपनी बहुत ही क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन वगैरह भेजते हैं तो फिर लिहाजा वो क्या होना चाहिए कि ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा सिक्योर भी होनी चाहिए। डाटा ग्रो सिक्योरिटी आल्सो ग्रो, ठीक है। ये सिंपल सी है कि जैसे जैसे आपका डाटा बढ़ता जाएगा, ज़ाहिर है डाटा के बढ़ने के साथ साथ सिक्योरिटी भी जो है वो भी बढ़ती चली जाएगी। यानी जितना ज़्यादा डाटा होगा उतनी ही आपको ज़्यादा सिक्योर रखना पड़ेगा। अगर कम डाटा होगा तो इसके लिए इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर डाटा ज़्यादा होगा तो वो आपको उतना ही उसको सिक्योर करना पड़ेगा। एम्प्लॉयर कम्युनिकेशन इज़ नॉट प्राइवेट, इसकी सॉरी अवेयर प्राइवेसी इम्प्लीकेशन टूल, यानी कोई भी जो पर्सन वगैरह जो है, ठीक है, उसको आपके जो प्राइवेसी टूल्स हैं, ठीक है, उसको पता होना चाहिए। जो भी पर्सन वगैरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, उसको पता होना चाहिए कि कौन से टूल जो है वो मैंने अपनी प्राइवेसी रखने के लिए, ठीक है, मैंने वो टूल्स यूज़ करना है ताकि मेरी जो प्राइवेसी या मेरा जो डाटा पड़ा हुआ है वो सिक्योर रह सके, ठीक है। तो इसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, और उसके बाद उसका जो रोल है, ठीक है, कि एक लिमिट तक वो अपना डाटा जो है वो एक्सेस कर सकता है, वो किसी दूसरे के डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता। तो इस तरह डाटा प्राइवेसी के लिए डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं ये मुख्तलिफ तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट करते हैं और रोल्स वगैरह असाइन करते हैं ताकि कोई भी जो दूसरा पर्सन है, ठीक है, वो उसको एक्सेस ना कर सके किसी दूसरे के डाटा को। उसके बाद अब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई पर्सन काम कर रहा होता है, कोई एम्प्लॉय काम कर रहा होता है, तो उसका जो ऊपर बैठा होते हैं जो ऑनर वगैरह होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको ये अलाउ होता है कि वो किसी भी पर्सन की जो भी कम्युनिकेशन हो रही होती है, ठीक है, वो उसको देख सकते हैं। यानी कि उस क्या कि वो क्या कम्युनिकेशन कर रहा है, और ये लीगल है कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठ के क्या कम्युनिकेशन कर रहा है, क्या कोई हमारा कोई सीक्रेट वगैरह तो वो बाहर स्टील करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, ठीक है, या उसको बाहर के किसी दूसरे हमारे जो अपोजिट होते हैं, ठीक है, मुखालिफ होते हैं, क्या उनको तो वो हमारा डाटा जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा। और उसके बाद कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हर पर्सन के ऊपर डिपेंड करती हैं। जिस तरह आप कोई भी वेबसाइट वगैरह खोलते हो, ठीक है, अब उसके ऊपर आ जाता है कि जी कुकीज़, क्या आप इसकी कुकीज़ जो है वो सेव करना चाहते हो, ठीक है, अगर सेव करना चाहते हो तो ये एक अलग बात है, ठीक है, क्योंकि वो इजीली एक्सेस हो सकती है। कुकीज़ का फ़ायदा ये होता है कि जो डाटा आप जल्दी से वो वेबसाइट को आप दोबारा से एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि उसका डाटा जो होता है वो आपके पास सेव होता है। लेकिन अगर वो कुकीज़ वगैरह पड़ी रहती है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर तो वो किसी इलीगल या पर्सन ने वो फॉर एग्जांपल अपनी तरफ से वेबसाइट जनरेट किया, क्योंकि बहुत सी वेबसाइट जो होती है वो फेक जनरेट की जाती है वहाँ से लोगों की जो इन्फॉर्मेशन वगैरह वो कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं कि जी फॉर एग्जांपल ऑनलाइन जितनी भी चीज़ें, ऑनलाइन जो भी शॉपिंग वगैरह होती है, ठीक है, लोग क्या करते हैं कि वेबसाइट कॉपियर की मदद से वेबसाइट को कॉपी करते हैं, ठीक है, और उसका एक स्टैटिक पेज बना देते हैं जी। उसके अंदर कोई भी आपका इन्फॉर्मेशन का या आपने जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नंबर लिखना होता है जहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आप लिखते हैं, तो वो डाटा उनके पास ही चला जाता है। तो उसके बाद कुकीज़ का ये होता है कि आपने रखनी है, अगर वो फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम में पड़ी रहेंगी तो फिर वो इनको क्या करेंगी कि आपके सिस्टम में से सारे का सारा डाटा जो है वो उसको स्टील करने में लगी रहेंगी। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एस ओ एक्स एंड डाटा बेसिस। एक्स ओ एक्स होता क्या है बेसिकली? एक्स ओ एक्स डिज़ाइन टू इंश्योर कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, यानी कि जितनी भी कंपनीज वगैरह होती है वो इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सिक्योर रखती है कि ठीक है, वो इस तरह की इंश्योर करती है कि क्या ये जो इनकी चीज़ें हैं, ठीक है, ये जो इनकी फाइनेंशियल जो इनकी कह लें कि वो ट्रांजैक्शंस वगैरह होती है, क्या वो सिक्योर तरीके से हो रही होती हैं। इनका काम क्या होता है कि ये क्या करते हैं कि ये जो उसकी सिक्योरिटी है उसको कंट्रोल करते हैं और उसका आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरह जो है
वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काम कर रहा होता है और उसके हवाले से वो सिक्योरिटी वगैरह उसको प्रोवाइड करते हैं। ये सिंपली ये कह लें कि ये कंपनी का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक ऑडिट किस्म की रिपोर्ट जो है वो जनरेट करते हैं कि जी इस कंपनी के क्या ये वर्किंग ठीक हो रही है, इसके अंदर ठीक है, इसकी ट्रांजैक्शंस वगैरह ये फाइनेंशियल जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं ये ठीक हो रही हैं, ठीक है। उसके यानी कि ये एक कंपनी का ऑडिट करती है। तो इसके लिए फिर क्या करते हैं कि जब भी कोई ऐसे के इसके स्पेशलिस्ट पर्सन को बुलाया जाता है तो वो क्या करता है कि वो पहले जो होता है वो इंटरव्यू करता है, ठीक है, ऑनर से, और कुछ इसके बारे में उसको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह जो होती है वो पहले से ही उसको मिल जाती है। इसके कुछ आगे एस्पेक्ट होते हैं आईटी चेंज मैनेजमेंट, ठीक है, आईटी को किस तरह चेंज किया जाता है। अब कोई भी जो कम ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, वो ज़ाहिर है उसके अथोराइज जो होते हैं वो उसके ऑपरेशनल और डाटाबेस जो सिस्टम है वो उसको चेंज कर सकती है, लेकिन वो किस तरह कर सकती है, वो चेंज कंट्रोल बोर्ड से उसको सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। उससे परमिशन लेने के बाद फिर वो क्या करती है कि वो उसको एक चेंजिंग प्रोसेस से गुजर सकती है, लेकिन वो भी इसी तरह के वो एक बेसिक रूल्स को फॉलो करते हुए जिस तरह के सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को यूटिलाइज करते हुए वो उसको फॉलो करते हुए उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी एक ये होती है कि जो भी सॉक्स ऑडिटर होते हैं, ठीक है, वो हर एक किसी भी कॉमन इन्वायरमेंट के अंदर काम करने वाले जो पर्सन वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको जो थ्री बेसिक कॉमन इन्वायरमेंट्स होते हैं, डेवलपमेंट, टेस्ट एंड प्रोडक्शन, ठीक है, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं, ठीक है। और वो इस तरह के जो पर्सन वगैरह जो होते हैं, ठीक है, जो इतने ज़्यादा अथोराइज नहीं होते, वो उसके लिए उसको कह सकते हैं कि जी ये आप इस चीज़ के लिए आप नहीं हो, लिहाजा आप इसके रूल्स वगैरह जो है आपको वो असाइन नहीं किया जा सकता। और उस कोई भी जो ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट वगैरह जो होता है जिसके अंदर वो काम वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको भी चेंज करने से पहले जो है वो इम्प्लीमेंट करने से पहले उसको पहले टेस्ट किया जाता है कि क्या ये ठीक है और ऑथोराइज्ड पर्सन ही इसको एक्सेस कर सकता है। और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है कि वो सिर्फ ऑथोराइज्ड पर्सन को ही एक्सेस देता है कि वो इसको एक्सेस कर सके, अदरवाइज किसी दूसरे को नहीं वो परमिशन देता। उसके बाद लॉजिकल एक्सेस टू डाटा, ठीक है, लॉजिकल एक्सेस टू डाटा, इसके अंदर सबसे पहले ये डिफाइन किया जाता है कि जी कौन सा पर्सन जो है वो किस चीज़ को यूटिलाइज करना चाहता है, ठीक है, और अगर वो उसको किस चीज़ के लिए परमिशन वगैरह दी जाती है और उसके बाद वो कितनी यूटिलाइज कर सकता है। ये जो मेन दो चीज़ें हैं कि वो किस चीज़ को यूटिलाइज कर सकता है और किस हद तक वो यूटिलाइज कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाटा को। तो इसके लिए भी क्या किया जाता है कि जो यहाँ पे रोल्स वगैरह जो उनको बनाए जाते हैं, ठीक है, कि कोई पर्सन जो है वो अपने डाटा के रिलेटेड किस हद तक वो उसको एक्सेस कर सकता है। यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट का पर्सन है, ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट जो है या एम्प्लॉयज़ जो है वो किसी दूसरे के डाटा को एक्सेस कर सकते हैं और किस हद तक एक्सेस कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो यहाँ पर पहले जो होती है वो पहले डिफ़ाइन कर ली जाती हैं। सबसे पहले जो इसका पॉइंट है, ठीक है, वह पर्सनल कंट्रोल, ठीक है। इसके अंदर पर्सनल कंट्रोल के अंदर क्या किया जाता है कि किसी भी जो पर्सनल है, ठीक है, जो कि इस चीज़ को चला रहा होता है या इसको यूटिलाइज कर रहा होता है, ठीक है, वही जो होता है वो इसके लिए सबसे बड़ा थ्रेट होता है। तो इससे पहले ये इंश्योर किया जाता है कि जो पर्सन वगैरह इस चीज़ के रिलेटेड है, ठीक है, या जो इसको यूटिलाइज कर रहा है, क्या वो इसकी सिक्योरिटी वगैरह को या उसके उसके रूल्स एंड जो रेगुलेशन बनाए हुए हैं क्या उसको वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। और उसके ऊपर फर्दर वो मॉनिटरिंग वगैरह की जाती है कि क्या ये इसको डाटाबेस को किस तरह से वो यूटिलाइज कर रहा है और को स्टैंडर्ड्स वगैरह को जो सिक्योरिटी है, ठीक है, उनके साथ वो कोई इस किस्म की हरकत तो नहीं कर रहा कि जो कि डाटा की जो सिक्योरिटी है वो आउट ऑफ ब्रीच हो जाए। तो ये डाटाबेस सिक्योरिटी का काम होता है कि वो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है कि वो किस तरह इसकी सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए इसको यूटिलाइज करता है। तो उसके बाद एम्प्लॉयज़ वगैरह जो होते हैं उनको सिक्योरिटी के हवाले से, ठीक है, ट्रेन किया जाता है कि जी किस तरह आपने इस चीज़ों को इनको फॉलो करते हुए, ठीक है, अपने
जो अपनी आपकी जो जॉब की स्पेसिफिकेशन होती है, ठीक है, उसी के मुताबिक रहते हुए आपने किस तरह सिक्योरिटी और अथेंटिकेशन जो है डेटाबेस के साथ, वो आपने उसको सिक्योर रखना है, ठीक है। उसके अलावा कोई भी जो ड्यूटीज़ वगैरह, कोई भी इरेलीवेंट जो पर्सन होता है, ठीक है, उसको वो उस डाटा तक एक्सेस नहीं दी जा सकती, क्योंकि अब कोई भी जो पर्सन है, ठीक है, उसको जब एक्सेस देंगे तो वो क्या करेगा कि वो किसी दूसरे का डाटा जो है वो वैसे ही उठा के उसको यूटिलाइज करना शुरू कर देगा। तो इस तरह के पर्सन वगैरह जो कि इसके रेलिवेंट नहीं होते, उनको इस तरह की एक्सेस वगैरह जो होती है वो नहीं दी जाती। और उसके बाद फिज़िकल एक्सेस कंट्रोल। तो फिज़िकल एक्सेस कंट्रोल में यानी कि आपका डाटाबेस जो पड़ा हुआ है वो बिल्कुल सेफ होना चाहिए। इसको अगर हम सिंपली डिफाइन करेंगे, जो लिमिटिंग एक्सेस इन बिल्डिंग गेस्ट शो बैजेस, ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल कोई गेस्ट वगैरह अगर आपके आ जाता है, ठीक है, और वो इंस्पेक्शन करना चाहता है, वो मुआयना करना चाहता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उसको एक बैज वगैरह उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, और आपको टाइम बाय टाइम या डेली बेसिस के ऊपर जितने भी पर्सन वगैरह इसको इंस्पेक्ट करते हैं या इसको कह लें कि इसका देखने आते हैं, ठीक है, और सब का रिकॉर्ड जो है वो आपके पास लाजमी तौर पर होना चाहिए, ठीक है। और प्रिंटर वगैरह जो भी चीज़ें हैं, आपका डाटाबेस है एक सिक्योर जगह पे होना चाहिए, जहाँ पर के लोग बहुत कम आ सके, ठीक है। और आपके प्रिंटर वगैरह जो कि आपकी रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करते हैं, ठीक है, वो भी सिक्योर जगह पर होने चाहिए। और जो बैकअप टेप्स वगैरह हैं, ठीक है, उनको भी इस तरह की जगह पर रखना चाहिए कि जहाँ पे कोई भी यानी कि आग वगैरह या इस तरह की जो चीज़ है वो इसको जो है वो नुकसान वगैरह ना पहुंचा सके। यानी फिज़िकली इसके रिलेटेड ये होता है कि आपका जितना भी जो डाटा फिज़िकली जिसके अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वो एक बहुत सिक्योर होना चाहिए। उसके बाद आईटी ऑपरेशन में मोस्टली प्रोसीजर और पॉलिसीज़ वगैरह कोई डिफाइन किया जाता है कि जी कौन कौन पर्सन जो है, ठीक है, वो किस तरह से इसको यूटिलाइज कर सकता है, वो पॉलिसीज़ वगैरह, ठीक है, प्रोसीजर वगैरह डिफाइन किए जाते हैं कि किस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप इस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं या किस पॉलिसी के तहत आप इसके लिए काबिल है या अहलियत रखते हैं। उसके बाद डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और डाटा जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, ठीक है, उनका काम क्या होता है कि वो बैकअप और रिकवरी का भी जो डाटा वगैरह होता है उसके सेव करते हैं, यानी डाटा के जो बैकअप फाइल्स वगैरह जो होते हैं वो जनरेट करते जाते हैं, ठीक है। और जब फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंटली आपका डाटा वगैरह लॉस्ट हो जाता है, तो वो क्या करते हैं कि उसको दोबारा से वो रिकवर करके वो आगे ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग वगैरह हो रही होती है, ठीक है, उसको कंटिन्यू कर सके। और उसके बाद जो कोई भी इस तरह के प्रोग्राम्स वगैरह, ठीक है, आपने उसके साथ अटैच किए हुए होते हैं, वो अगर आपकी कोड डाटा को, ठीक है, या आपका जो सोर्स कोड होता है जो पड़ा हुआ होता है डाटाबेस के अंदर, या डाटाबेस के सोर्स कोड को जिसके लिए कि आपने उसको बनाया हुआ होता है, ठीक है, जब वो उसको क्रैश करने की कोशिश करता है या ये समझ लें कि उसको टच करने की कोशिश करके उसके अंदर चेंजेस वगैरह करने की कोशिश करता है, तो वो भी जिस कंपनी वगैरह से आपने बनवाया हुआ होता है उससे फिर क्या किया जाता है कि उसको ही आप अपना सिस्टम बंद कर सकते हैं, या वो प्रोग्राम जो कि इस तरह के जो कि आपके सोर्स कोड को फैच करने की या उसके अंदर चेंजेस वगैरह करने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है, आप उस प्रोग्राम वगैरह को फिर बंद कर दें। तो ये चीज़ें होती हैं जो आईटी ऑपरेशन वगैरह में बेसिक तौर पर डिफाइन की जाती हैं कि किस तरह जो है वो ऑपरेशन वगैरह जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं ड्यूरिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वह डाटाबेस बैकअप एंड रिकवरी, ठीक है। कोई भी जो डाटाबेस है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटाबेस है या डाटाबेस चल रहा होता है, ठीक है, तो कभी ना कभी क्या होता है कि डाटाबेस के अंदर कोई ना कोई इस तरह का एरर आ जाता है, या डाटाबेस जो होती है वो आपकी करप्ट हो जाती है, ठीक है, वो किसी भी हार्डवेयर चेंजिंग की वजह से या सॉफ्टवेयर चेंजिंग की वजह से क्या होता है कि वो डाटाबेस जो होती है वो आपकी करप्ट हो सकती है। तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है कि जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपके जो डाटा है, ठीक है, वो डाटा का बैकअप जो है वो लाजमी तौर पर रखे, ताकि कभी भी अगर फॉर एग्जांपल सिस्टम क्रैशिंग
हो जाती है या कोई डाटाबेस के अंदर डाटा क्रैश हो जाता है, तो वो क्या कर सके कि वो डाटा सारे का सारा इसी तरह लॉस्ट ना हो जाए, बल्कि क्या करे कि क्या हो कि आप उसी डाटा को दोबारा से रिकवर करके उसके ऊपर आप फर्दर जो है वो आगे काम कर सकें। तो डाटाबेस और रिकवरी के मेन जो प्रोसेस चार प्रोसेस होते हैं, ठीक है। प्रोसेस क्या लें या मेन पॉइंट्स क्या लें? बैकअप फैसिलिटी, ठीक है, जो कि डाटा का बैकअप वगैरह लेती है, ठीक है, उसका जो बैकअप जो है उसको सेव रखती है। जर्नलाइजिंग फैसिलिटी, जर्नलाइजिंग फैसिलिटी क्या करती है कि ये डाटा की जितनी भी ट्रांजैक्शन वगैरह होती है ये इसको सेव करने का काम करती है। ट्रांजैक्शन वगैरह जो डाटा की होती है, ट्रांजैक्शन सेव करने का काम जो होता है वो जर्नलाइजिंग फैसिलिटी के पास होता है। उसके बाद चेक पॉइंट फैसिलिटी, चेक पॉइंट फैसिलिटी में क्या होता है कि जब भी आप बैकअप का जो डाटा होता है, ठीक है, जब वो सिंक्रोनाइजेशन फॉर्म में होता है, ठीक है, यानी कि प्रोसेसिंग की जो सिंक्रो और जो फाइल्स वगैरह जो होता है वो डाटा के जनरल फैसिलिटी के साथ सिंक्रोन, यानी कि जो उसकी क्या लें कि ट्रांजैक्शन के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है, तो वो चेक पॉइंट फैसिलिटी कहलाता है। उसके बाद रिकवरी मैनेजर होता है जो कि आपके डाटा को रिकवर करके दोबारा से रन कर देता है। बैकअप फैसिलिटी, ठीक है, बैकअप फैसिलिटी में क्या होता है कि बैकअप इंक्लूडिंग इंडेक्सेस एंड लाइब्रेरी, इसके में क्या होता है कि डाटा की एक कॉपी वगैरह जो होती है, ठीक है, वो क्या किया जाता है कि उसकी जो डाटा की कॉपी जो होती है उसको एक ऐसी जगह पे सेव कर लिया जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी जो सिस्टम वगैरह है, ठीक है, उसके अंदर क्रैश वगैरह आ जाए तो वो डाटा जो है वो आपका सेव रह सके, ठीक है। तो उसकी कापीज़ वगैरह इस तरह जनरेट की जाती हैं जो कि उसके इंडेक्सेस वगैरह को या जितनी भी लाइब्रेरीज वगैरह उसके अंदर यूटिलाइज हो रही होती हैं, उन सारी की सारी को उसकी एक कापी बना के उसको अलहदा से सेव कर दिया जाता था कि सिस्टम क्रैश होने की सूरत में ये जो डाटा की कापी है ये हमारे पास सेव रह सके। मोस्टली क्या होता है कि जो बड़ी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, उसके अंदर जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि मुख्तलिफ कमांड्स वगैरह को या क्यूरीज वगैरह लगा कर वो क्या करते हैं कि डाटा को जो दोबारा उसके इस फॉर्म में ले आते हैं कि जो डाटा है दोबारा से है वो रन हो सके। लेकिन जो बहुत बड़ी वेबसाइट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, ठीक है, उसके अंदर जो डाटा होता है वो डेली डाटा का बैकअप रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इतना तो टोटल टाइम नहीं होता किसी के पास के और उससे उस बैकअप जब उसका रखना शुरू करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और उसकी परफॉर्मेंस जो होती है वो बहुत स्लो हो जाती है। ज़ाहिर है वर्किंग वगैरह जब चल रही होती है तो उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इशू वगैरह जो होते हैं वो जनरेट होते हैं। तो फिर इसके लिए क्या किया जाता है कि कुछ इस तरह किया जाता है कि जो सिलेक्टेड, ठीक है, डाटा जो है वो जो को कोई ऑर्गेनाइजेशन समझती है कि ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता, ठीक है, तो क्या किया जाता है कि वो सिलेक्टेड डाटा जो होता है उसका बैकअप रखा जाता है, ठीक है, और जिसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन ये समझती है कि ठीक है इसके बगैर हमारा गुजारा हो सकता है, ठीक है, और हम जो है वो सारे का सारा डाटाबेस की बैकअप फाइल्स भी जनरेट नहीं कर सकते, तो फिर उसके लिए क्या किया जाता है कि सिलेक्टेड जो डाटा होता है उसको फैच कर लिया जाता है और उसकी जो बैकअप फाइल जो होती है वो जनरेट की जाती है। और ऐसे बैकअप को हम क्या कहते हैं? हॉट बैकअप, ठीक है, जो कि सिलेक्टेड बैकअप होता है, सिलेक्टेड डाटा का बैकअप होता है, उसको हॉट बैकअप का नाम दिया जाता है। फर्दर कुछ DBMS सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली क्या करते जाते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह या जो भी डाटा आता जाता है उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली डाटा जो होता है वो सेव करते जाते हैं और इस डाटा को हम फॉल बैकअप का नाम देते हैं कि ये इस तरह का जो बैकअप है इसको फॉल बैकअप का नाम दिया जाता है। के बाद जो बैकअप फाइल वगैरह होती है ये डिस्क वगैरह में, टेप वगैरह पे इस तरह से सेव करके एक ऐसी अलहदा अलग जगह पे रखी जाती है जहाँ पे कि इसको कोई भी जो और एक तो ये होता है कि एक अनऑथराइज्ड पर्सन इसको एक्सेस ना कर सके और दूसरा अगर सिस्टम डैमेज होने की सूरत में ये जो है ये हमारे पास सेव रहे और हम इसको यूटिलाइज करते हुए अपना जो आगे काम जो है वो यूटिलाइज कर सकें। आगे जनरलाइजिंग फैसिलिटी, जनरलाइज फैसिलिटी में सबसे पहला पॉइंट है ऑर्डर ट्रेल ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि इसका काम क्या होता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है, डाटाबेस के अंदर ये उसकी एक ट्रेल बनाता है, ठीक है, यानी कि ये कह लें कि उसकी एक सीक्वेंस के साथ जो भी ट्रांजैक्शन हो रही होती है टाइम बाय टाइम उसको एक सीक्वेंस के साथ उसकी स्क्रीनशॉट या स्नैपशॉट जो होता है वो लेता जाता है और अपने पास उसको सेव रखता जाता है ताकि वक्त आने पर अगर फॉर एग्जांपल डाटा वगैरह क्रैश हो जाए तो उसकी ट्रांजैक्शन वगैरह को मेजर करके या उसको रीड देखते हुए क्या किया जा सके कि हम उसके साथ कुछ भी जो है वो फैसिलिटी वगैरह या डाटा को रिलेटेड
जो भी हमें इशू वगैरह हो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकें। यानी जितनी भी डाटाबेस के अंदर ट्रांजैक्शन वगैरह होती हैं, ठीक है, ये उसको अपने अंदर जनरेट करता जाता है। और उसके बाद आगे फर्दर दो लॉग इसके अंदर क्रिएट होते हैं। एक ट्रांजैक्शन लॉग होता है, दूसरा डाटाबेस चेंज लॉग होता है। ट्रांजैक्शन लॉग क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन किसी भी डाटा के रिलेटेड होती है, फॉर एग्जांपल डाटा को अपडेट किया जाता है, ठीक है, तो जो जब आप डाटा को अपडेट करने की क्वेरी लिखेंगे तो वो क्या होगा कि ट्रांजैक्शन लॉग जो होगा वो एक अपने क्या करेगा कि वो एक सेव कर लेगा अपने पास इस तरह की लाइन कि जी डाटा इज़ अपडेटेड, वो लिख देगा जी ये डाटा जो है वो अपडेट हुआ है। क्योंकि ये ट्रांजैक्शन लॉग जो होते हैं ये वैसे पड़े रहते हैं, ठीक है, और ये तब पेश आती है जब डाटा जो होता है उसका बैकअप वगैरह रखना होता है, या क्योंकि ये इसकी हम क्या होता है कि कोई भी जो डाटाबेस सिस्टम है या डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो इन चीज़ों को अपने अंदर कंट्रोल नहीं करता, बल्कि वो इनके इसी तरह से लॉग बना के उसको अलहदा से एक जगह पे सेव करता जाता है ताकि उसका एक रिकॉर्ड जो है वो सेव रह सके, ठीक है। और उसके बाद डाटाबेस चेंज लॉग में क्या होता है कि जो डाटाबेस ट्रांजैक्शन के बाद चेंज होता है, ठीक है, उसकी लॉग वगैरह जनरेट किए जाते हैं। डाटाबेस का यहाँ पे दो लॉग बनते हैं, ठीक है, आफ्टर का और बिफोर का, ठीक है, यानी कि जब पहले का जो इमेज वगैरह पड़ा होता है स्नैपशॉट या स्क्रीनशॉट उसने रखी होती है अपने पास, ठीक है, उसके बाद जब ट्रांजैक्शन वगैरह होती है तो ट्रांजैक्शन के नतीजे में इसके अंदर कुछ ना कुछ डाटा मैनिपुलेशन होती है जिसके नतीजे में वो डाटा वगैरह का रिकॉर्ड जो है वो चेंज होता जाता है। उसके बाद चेक पॉइंट फैसिलिटी, जनरल फाइल कंप्लीटेड एंड ट्रांजैक्शन सिंक्रोनाइज, यानी कि जब जनरल फाइल जो कि ट्रांजैक्शन वगैरह को सेव रखती है, ठीक है, जनरल फाइल जब कंप्लीट हो जाती है और जितनी भी ट्रांजैक्शन वगैरह जो होती है जब वो सिंक्रोनाइजेशन फॉर्म में आ जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये चेक पॉइंट फैसिलिटी है, यहाँ पे चेक किया जाता है कि जी क्या जो हमारे पास जो फाइल वगैरह पड़ी हुई है, ठीक है, और ये जो ट्रांजैक्शन है क्या वाकई यही हुई है, और वही ट्रांजैक्शन को जब दोबारा रिपीट किया जाता है, ठीक है, वो इकट्ठी चलना शुरू हो जाती है फाइल वगैरह जब उसके ऊपर अपलोड की जाती है, ठीक है, और उसकी ट्रांजैक्शन वगैरह जो होती है वो चलना शुरू हो जाती है, शो करवाना शुरू हो जाती है, तो ऐसे को हम चेक पॉइंट फैसिलिटी का नाम दे देते हैं। उसके बाद रिकवरी मैनेजर का काम क्या होता है कि ये डाटा को रिस्टोर करता है जिस फॉर्म में डाटा जो है वो जहाँ से आपका डाटाबेस जो है वो क्रैश कर गया या करप्ट हो गया था, ठीक है, उसी फॉर्म से वो क्या करता है कि वो डाटा को रिकवर करके दोबारा से डाटाबेस के ऊपर रन करना शुरू कर देता है। स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और अगर आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे फर्दर पूछ सकते हो कि स्टूडेंट खुदा हाफिज़।